नारी हूं मैं। हवाओं से बातें करती कल्पना हूं मैं। हवाओं से बातें करती कल्पना हूं मैं। हर तकलीफ को अपना बनाने वाली तेरे सा हूं मैं। गुलाब से कोमल और सूरज की जलती आग हूं मैं वो हूं जो आज भी अपने कंधों पर ख्वाबों की पोटली लिए चलती हूँ। उन खोए हुए पंखों को जो मुझे भी बराबरी में मिलने चाहिए थे, उनकी तलाश में मैं आज भी अड़िग हूँ। रामायण की सीता से मैं आज की सीता रमण भी हूँ। रामायण की सीता से मैं आज की सीता रमण भी हूँ। सावित्री फूले भी मैं इंदिरा गांधी भी हूँ। सावित्री फूले भी मैं इंदिरा गांधी भी हूँ। मैं तुम भी हूँ तो मैं भी हूँ। मैं तुम भी हूँ तो मैं भी हूँ। मैं चांदनी सी मैं दुर्गा भी हूँ। मैं कोई और नहीं, मैं कोई और नहीं। इस सृष्टि की निर्माता नारी हूँ मैं। इस सृष्टि की निर्माता नारी हूँ मैं, जिसने बेड़ियों को पिघलाकर अपने शस्त्र बनाए हैं। जिसने बेड़ियों को पिघलाकर अपने शस्त्र बनाए हैं और अपने जुनून से इस आसमां को भी कपकपाया है। और अपने जुनून से इस आसमां को भी कपकपाया है। आज हमारी सफलता का परचम, आज हमारी सफलता का परचम पूरे विश्व में लहराया। पर उसके पीछे की संघर्ष की वो लंबी दास्तां, संघर्ष की वो लंबी दास्तां तुम्हारी भी है और मेरी भी, तुम्हारी भी है और मेरी भी, तुम्हारी भी है और मेरी भी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पर उसके पीछे की संघर्ष की वो लंबी दास्तां, संघर्ष की वो लंबी दास्तां तुम्हारी भी है और मेरी भी, तुम्हारी भी है और मेरी भी, तुम्हारी भी है और मेरी भी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी कविता का शीर्षक है इश्क आशिकी। पहली बार जब इश्क आशिकी होती है तो जो मनोसंवेदनाएं हैं मनुष्य के मन में वो कैसे आती है, इसको मैंने उर्दू के लफ्ज़ों में बयां करने की कोशिश की है। इश्क आशिकी एक जाम है। इश्क आशिकी कैसे माना है मैंने? एक जाम की तरह। इश्क आशिकी एक जाम है, दिल लगी होती बड़ी बेईमान है। कोई करे अर्ज मादरे जुबान है। मादरे जुबान यानी अपनी मातृभाषा में कोई अर्ज करता है। हम तो प्यारे बेजुबान हैं। पर जब पहली बार व्यक्ति आशिकी के समंदर में डूबता है तो वो बस खो जाता है। वो बोलता नहीं है, बस उसके मनोभाव से में व्यक्त होता है। इश्क आशिकी एक जाम है। इश्क आशिकी है एक रास्ता। इश्क आशिकी को ऐसा माना मैंने एक रास्ते की तरह। जो चले वो होता है लापता। चलने वालों के भी बड़े नाम हैं। हम तो चले जैसे बेलगाम हैं। हो इश्क आशिकी। जो इश्क आशिकी पे चले हैं उनमें बड़े बड़े नाम भी आते हैं। जैसे हम सुनते हैं बहुत से बड़े बड़े नाम, पर हम कैसे हैं? हम बेलगाम चलते हैं। हमें सामने वाले से क्या मतलब नहीं है, बट हमारे दिल में जो है वो बढ़िया है। इश्क आशिकी है एक शराब नोशी। इश्क आशिकी किस मानी मैंने? शराब नोशी की तरह, यानी जो शराब का सेवन करते हैं उनकी तरह। जो ढले वो करता है सरफरोशी, यानी जो इसमें ढलता है, जो इश्क आशिकी करता है वो क्या करता है? वो अपने को झोंक देता है उसके अंदर। अल्लाह ढलने वाला भी तो इंसान है। कुछ रहम तो कर हम में जाने हैं। इश्क आशिकी यानी जो इंसान ढला है इश्क आशिकी के अंदर वो भी क्या है? एक इंसान है, बट इश्क आशिकी का नशा ऐसा होता है कि वो उसे सरफरोशी करा ही देता है। ये थी मेरी कविता इश्क आशिकी। जिंदगी की दौड़ में वो पीछे छूट ही जाता है। अपना ही आंगन भी
पराया हो ही जाता है। वो मुझे बुलाता है और उसे मैं याद करता हूँ। वो मुझे बुलाता है और उसे मैं याद करता हूँ। महलों की तन्हाइयों में घर तुझे मैं याद करता हूँ, तुझे मैं याद करता हूँ। नए चेहरों से नए लोगों से, नए चेहरों से नए लोगों से नई बातें तो होंगी, मगर ए दिल संभल लेना, भावों की चोरी भी होगी। शहर की सुबहों, शहर की शामों और शहर की सड़कों में गाँव तुझे मैं याद करता हूँ, तुझे मैं याद करता हूँ। रातें ठंडी यहाँ भी हैं, सुबह मंगल यहाँ भी हैं। दिन थोड़ा गर्म भी है और शामें शानदार भी हैं, मगर ठंड में शीतलता और गर्मी में ममता, मगर ठंड में शीतलता और गर्मी में ममता की कमी हरदम महसूस करता हूँ। ऐ बचपन तुझे मैं खूब याद करता हूँ, तुझे मैं याद करता हूँ, तुझे मैं खूब याद करता हूँ। हम सबके कोई ना कोई आदर्श होते हैं। बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ सुनते हुए बड़े हुए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण। कविता है, ज्ञानियों के ज्ञान में है, ध्यानियों के ध्यान में है, ज्ञानियों के ज्ञान में है, ध्यानियों के ध्यान में है, योगियों के योग में सुयोगी श्री कृष्ण है। नांगी जब रेखानंद दंभ को किया था भंग, कंस के दंभ को किया था ना भंग, नांगी जब रेखानंद दंभ को किया था भंग, वासना से मुक्त ये निरोगी श्री कृष्ण है। मोगे वासुदेव साथ थामेंगे रथ हाथ, अर्जुन का थामा था ना रथ, मोगे वासुदेव साथ थामेंगे रथ हाथ, आए जो शरण में सहयोगी श्री कृष्ण है। और न्याय का किया विधान कर्म को बना प्रधान, न्याय का किया विधान कर्म को बना प्रधान, सबसे महान कर्म योगी श्री कृष्ण है, सबसे महान कर्म योगी श्री कृष्ण है। दूसरा मुक्तक है, जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास संधि का प्रस्ताव लेके जाते हैं तो उससे पहले विदुरानी से मिलते हैं। तब क्या होता है, होता प्रेम में प्रभाव मिटते सारे अभाव, होता प्रेम में प्रभाव मिटते सारे अभाव, खुद प्रभु वेदना के दर्द को मिटाते हैं। मित्र समरूप होके प्रेम वशीभूत होके, मित्र समरूप होके प्रेम वशीभूत होके, चंग खुद भगवान भक्त घर जाते हैं। प्रेम का नहीं था योग छोड़ दिए 56 भोग, प्रेम का नहीं था योग छोड़ दिए 56 भोग, कान्हा जी विधुर घर साग रोटी खाते हैं। और विदुरानी हो दीवानी छींग गुदा फेंकती है, और विदुरानी हो दीवानी छींग गुदा फेंकती है, कान्हा बस छींग को खा के मुस्कुराते हैं, कान्हा बस छींग को खा के मुस्कुराते हैं। तीसरा मुक्तक दुर्योधन की मूर्खता पे है कि जब वो भगवान श्री कृष्ण गए तो वो भगवान श्री कृष्ण को बांधने चला गया। दूत बन के प्रभुत्व रोकने को महायुद्ध, दूत बन के प्रभुत्व रोकने को महायुद्ध, शांति सद्मार्ग प्रभु आपने सुहाया था। कांगा कौरवों का मन नाश न्योता दुर्योधन, कांगा कौरवों का मन नाश न्योता दुर्योधन, सीधी सादी राह का विचार न सुहाया था। आता जो विनाश कांग फेरता मती का हंग, आता जो विनाश कांग फेरता मती का हंग, बांधने अगम्य को कदम जो बढ़ाया था। और प्रभु हुए विकरांग बन के प्रचंड कांग, और प्रभु हुए विकरांग बन के प्रचंड कांग, कांपने लगी दिशाएं रूप जो दिखाया था, कांपने लगी दिशाएं रूप जो दिखाया था। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम आस्था मित्तल है और मेरी कविता का शीर्षक है नारी। तू अस्त्र उठा तू शस्त्र उठा, तू अस्त्र उठा तू शस्त्र उठा, अब ना डर तू किसी पापी से, तू दुर्गा है तू काली भी, तू लक्ष्मीबाई झांसी वाली भी। बन प्रचंड तू चंडी है तू, बन प्रचंड तू चंडी है तू, दिखा दे तू विकराल रूप, तू शमशीर उठा मत डर इनसे, कर इन दरिंदों का सर्वनाश तू।
अभिमान पे तेरे जो नजरें उठाए उन नजरों से रक्त बहा दे तू, तेरे जिस्म पर जो आँच आए उस आँच से उसे जला दे तू। तू नारी है, तू नारी है, तू शक्ति प्रबल, तू है जगदम्बे सबसे सबल। तू नारी है, तू शक्ति प्रबल, तू है जगदम्बा सबसे सबल। ये दानव है मनुष्य नहीं, ये दानव है मनुष्य नहीं, बन काली तू दिखा कोई तरस नहीं। उठा त्रिशूल और छल्ली कर, उठा त्रिशूल और छल्ली कर, तू मातृभूमि की कोख से जन्मी है। कब तक बनेगी निर्भया तू, कब तक बनेगी निर्भया तू। बस बस अब रोक दे इन अत्याचारों को और बन जा दूसरी फूलन देवी अब तू। धन्यवाद। नमस्कार। यह कविता मैंने 15 फरवरी 2019 वैलेंटाइंस डे के मौके पर जब पुलवामा अटैक हुआ था तो उस विषय पर लिखी थी। इस कविता को लिखते समय मैंने यह बताया है कि जब कोई सैनिक शहीद होता है तो उसके जो परिवार है, उसकी जो पत्नी है, उसकी जो माँ है, उसके जो बच्चे हैं, उन पे कैसे भावनात्मक रूप से असर पड़ता है। तो मेरी कविता प्रारंभ होती है। आज मेरे देश में हुआ ये कैसा बवाल है, क्यों सबकी आंखें देश में तप्त रक्त सी लाल है। आज मेरे देश में हुआ ये कैसा हाल है, क्यों सबकी आंखें देश में तप्त रक्त सी लाल है। क्यों आज सभी के मुख से फूटा देशभक्ति का यह प्रवाल है। क्यों पत्रिकाएं खड़े करती समक्ष शासन के सवाल है। क्यों पत्रिकाएं खड़े करती समक्ष शासन के सवाल है। क्योंकि आज उन वीरांगनाओं का धैर्य टूटा होगा, प्रेम दिवस पर प्रेमी से जब साथ उनका छूटा होगा। प्रेम दिवस पर प्रेमी से जब साथ उनका छूटा होगा। बिलख बिलख कर आंगन में वो जड़ मूरत हो गई होगी। सोच सोच कर प्रीत मीत की वो बेसुध हो गई होगी। सोच सोच कर प्रीत मीत की वो बेसुध हो गई होगी। उस वीर प्रसूता माँ का तो, उस वीर प्रसूता माँ का तो मैं अब वर्णन नहीं कर पाऊंगा। शब्द सहम कर सिमट गए, अब मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। शब्द सहम कर सिमट गए, अब मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। उस जननी को तो अब तक भी विश्वास नहीं हो पा रहा है। बीच समंदर में ही नौका ने उसके छोड़ा सहारा है। बीच समंदर में ही नौका ने उसके छोड़ा सहारा है। उन नन्हों को कह दो मुझसे तुम कैसे समझा पाओगे। उन नन्हों को कह दो मुझसे तुम कैसे समझा पाओगे। क्या सिंह शावकों को तुम पितृ प्रेम दे पाओगे। क्या सिंह शावकों को तुम पितृ प्रेम दे पाओगे। सांत्वना संवेदनाओं से हृदय को, संवेदनाओं से हृदय को कहो कब तक तुम समझाओगे। संवेदनाओं से हृदय को कहो कब तक तुम समझाओगे। और सर काट कर पापियों के कहो कब तुम चौराहों पर लटकाओगे। सर काट कर पापियों के कहो कब तुम चौराहों पर लटकाओगे। थैंक यू। Greetings everyone, my name is Aliza Fatma and the title of my poem is Pocket-Sized Feminism, and here it goes. Once upon a time there lived a chick. Yes, that's what we girls are usually referred to as nowadays, chicks. So once upon a time there lived a chick. She had a pretty heart and a curly flick. Unaware of the names that society used to pick, she wore with heels her red lipstick. But then she entered a street with thorns. Unwillingly she walks and then she mourns, for the houses along were sending out storms, storms of judgments and illogical norms like, do not wear that short skirt, you're a girl, how dare you flirt, you're becoming a pervert, showing your character with visible undershirt. Hey girl,
Why so fragrant? Is it for that macho adolescent? For attention, you must be ardent. And these are ill-gotten traits of a convent. These remarks were recurring throughout. Why do people judge? She questions and cries out. How to run away was all she thinks about. For people laugh, people judge, and people shout. And the process of vomiting crap is not over yet. For housewives, we have a whole new set. Her distinct identity was lost when she and the love of her life met. Still, if she does not bleed the first night, it's another threat. And then you don't show up when they complain, their cries of midnight go in vain, 'cause for you, sex without consent isn't a pain, even if it happens again and again. I pity you think she's a wallpaper. There are stains on your walls of different color, and I pity you plead her to cover. And the stains on her skirt, you'll never discover, because you turned blind when she was grabbed, she was beaten, she was raped, and then she was stabbed, and then with ethics sealed and packed, hang the criminals is shamelessly hashtagged. This might be another poem about feminism, and I might be another feminist whom you're tired of listening, because you see, the matter never changes. Yes, the same way as the fire never changes, and it's no different until the ashes are of your own house. So make sure while comparing your boys with Iron Man, you tell them that girls are also made of steel. Every time somebody tries to trample her under his feet, it will be his turn to kneel. Because butterflies don't need flowers to tell them whether to hide or to reveal. It's not about that pocket-sized feminism. It's about the way we feel. Thank you. कभी संभलता हूँ, कभी शांत तो कभी बिगड़ता हूँ। मैं आशुतोष हूँ, कविताओं में मिलता हूँ। नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय थीम पावर ऑफ ड्रीम्स पर अपनी एक रचना लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। वो कुछ यूँ है। एक ख्वाब के लिए नींदों से लड़ता रहा मैं, मेहनत का हथियार लेकर किस्मत से झगड़ता रहा मैं एक पंछी हूँ जिसने उड़ना अभी सीखा कहाँ है। मेरे ख्वाबों में वो आसमां है जहाँ से दिखता ये जहाँ है। जितनी बार भी उठता हूँ हर बार गिर जाता हूँ, पर जिस ख्वाब ने नींदें उड़ाई हैं उसके लिए संभल भी जाता हूँ। 100 में से कोई एक है जो हौसला बढ़ाता है, बाकी लोगों का एक ताना फिर नीचे खींच लाता है। फिर वो आसमां जहन में आता है, उसे देखता हूँ तो फिर हौसले का एक पर आ जाता है। सोचता हूँ अब सिर्फ नब की सुनूँ, सिर्फ ख्वाब की सुनूँ, लोगों के लिए बहरा सा हो जाऊँ, फिर उड़ान भरूँ एक खूबसूरत सवेरा सा हो जाऊँ। यही तो जिंदगी है, मैं चलूँ गिरूँ फिर उठ जाऊँ। यही तो जिंदगी है, मैं चलूँ गिरूँ फिर उठ जाऊँ। जितनी बार भी ठोकर लगे हर बार संभल जाऊँ। जहन में आसमां का ख्वाब जो रखा है, सोचता हूँ ख्वाब के भी पंख लगाऊं और अंतरिक्ष तक ले जाऊं। जहन में आसमां का ख्वाब जो रखा है, सोचता हूँ ख्वाब के भी पंख लगाऊं और अंतरिक्ष तक ले जाऊं। सोचता हूँ अब दुनिया की ना सुनूं, ख्वाब का पीछा करूं, दुनिया को ख्वाब की ताकत दिखलाऊं। एक बार तो उस आसमां की सैर कराऊं, धन्यवाद। नमस्कार, मैं सौम्या तंवर विश्वविद्यालय महारानी महाविद्यालय की छात्रा आज आप सभी के सामने अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। अपनी कविता आरंभ करने से पहले मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी कि गत वर्ष कोरोना महामारी के चलते हम सभी को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, परंतु हम ये सब जानते हैं कि अपनों का साथ होने से हर समस्या का समाधान करना बहुत ही सरल हो जाता है। पर जहाँ समस्याओं में ग्रस्त हम किसी अपने को ही खो दे तो समस्या और बढ़ जाती है।
इसी के साथ मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ, जिसका शीर्षक है आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। बचपन में आपकी गोद का सुख सबसे ज्यादा पाया, पर मैंने आपकी डांट को शायद सबसे ज्यादा खाया। दादा, आपका वो क्या समझी कहकर सब कुछ समझाना और सबके पीछे हटने पर मुझे साइकिल चलाना सिखाया। कभी कभी मेरी बातों पर छुपके धीरे धीरे मुस्कुराए और महारानी कॉलेज में एडमिशन होने पर बोले कि काश तू इसी कॉलेज में प्रोफेसर बन जाए। फिर एक दिन सोचा था आपको ये पढ़कर सुनाऊंगी, आपकी तारीफों को सब तक पहुंचाऊंगी। पर कभी सोचा ही नहीं था आप यूं चले जाओगे। मेरी लेखनी पर सबसे ज्यादा इतराने वाले, उसे तो अब आप पढ़ भी नहीं पाओगे। सब काश सा ही रह गया आपके जाने के बाद, वो बाहर वाला कमरा थोड़ा सूना सा हो गया आपके जाने के बाद। आपकी कमी बहुत खलती है पर जता नहीं पाते, याद बहुत आती है पर रो भी नहीं पाते। धन्यवाद। Mahila Mahavidyalaya. My genre is the poetry and the title of the poem is Imagine Dream. The poem is about a girl who is dreaming for her freedom and independence, that she could able to achieve her dreams without caring about the world, and in this dream she wants to live her life fully. So let's get start the poem. The vision of unclosed eyes dreaming in the dark night, the glitter in her eyes which seems to be shine under the coldest dark midnight. She wants to catch the sky with her small little eyes. She wished to be part of the nature with her imagined soulful adventure. She is dreaming in her own style without caring about the world this time. She doesn't want to make her life futile, not emerging in earthly crime. She wants to live her life by dreaming the whole night. Thank you very much. बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज की मेरी कविता का विषय है शिवा। जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, अपनी जटाओं में माँ गंगा को स्थान दिया, जिनके भक्तों ने बड़े प्रेम से गंगाधारी उनको नाम दिया। शिवा ने माता पार्वती का वरण कर अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया। मेरे प्रभु महादेव ने अपने पुत्र गणेश को नवजीवन का उपहार दिया। जब कभी भक्तों पर आए कोई संकट, वक्त पर हो आते हैं प्रकट, जिन्होंने विष का प्याला पीकर धरती को विनाश से बचा लिया। हे मेरे शिव शंकरा, आपने ही इस जग का कल्याण किया। जिनके क्रोध मात्र से कांप उठती है ये धरती, उनके ही तांडव नृत्य से खिल उठती है ये सृष्टि। कोई कहता है उनको भूले, मेरा मन शिव में ही डोले। जो रहते हैं पर्वतों के पार, जिन्होंने धारण कर रखा वैरागी आकार। नंदी भी करे उनका इंतजार, कब होंगे प्रभु मेरी पीठ पर सवार। जिससे हो जाए मेरा उद्धार, ऐसा हो उनका मुझ पशु पर उपकार। शिव है हम प्राणियों के पिता, जिन्होंने किया दुष्टों का संहार। जो है इस संसार के ज्ञाता, उनकी शक्तियां हैं अपरंपार। ऐसे शिव भगवान को करती हूँ कोटि नमन उनको। धन्यवाद। में लाठी, जिंदा होता वह चक्रधारी तो पूछता ये जाति क्यों नहीं जाती। एक ब्राह्मण, एक राजपूत, एक दलित एक थाली में क्यों नहीं खाती। जंग कराते, जंग भड़काते, सौगंध होती देश की माटी। हे अल्लाह, हे राम बोलकर एक दूसरे की गर्दन ही क्यों काटी। वसुधैव कुटुंबकम की ये दुनिया किसने है बांटी। तन पे धोती, हाथ में लाठी। धर्म के नाम पर उठा लेते तलवार तीर कमान, स्वच्छता के नाम पर साफ कर जाते प्रमाण। खून बहता सबका लाल ही, फिर क्यों बहाना समझते अपनी शान। हिंसा के नशे में आज भटक गया है इंसान। जब दंगे की आग लगती तो जलते दोनों ही मजहबों के मकान। देश का पेट भरने वाला भूखा मर रहा आज किसान। आंकड़ों में सिमट कर रह गई है हजारों सपनों की जान। हे युवाओं, तुमसे है मेरा आह्वान, वापस आओ लौटकर महात्मा, स्वच्छ करो देश का ईमान, स्वच्छ करो देश का ईमान। जाने के बच्चों में आज आक्रोश है, सरकार, संस्कार, मीडिया, जाने किसका दोष है।
खुद का घोंसला देख जलते भी ये सोने की चिड़िया क्यों खामोश है? डर के साए में बूढ़े बच्चे सब मदहोश हैं। हे महात्मा, तेरी अहिंसा क्यों नहीं है? क्यों हर तरफ युद्धघोष है? लौट कर आओ महात्मा, स्वच्छ करो देश का ईमान, स्वच्छ करो देश का ईमान। धन्यवाद। वर्तमान युग की दौड़ में अतीत को पिछड़ते देखा है, मनुष्य को ही मनुष्य का शत्रु बनते देखा है। ना जाने कहाँ गए वो मार्मिक तथ्य, वो जीवन जीने के सरल सत्य। आगे बढ़ने की चाह हमें अस्तित्व बदलते देखा है। वर्तमान युग की दौड़ में अतीत को पिछड़ते देखा है, मैंने वक्त बदलते देखा है, मैंने वक्त बदलते देखा है। मनुष्य स्वयं ही होता है अपने बुरे वक्त का साथी, संसार से मदद की आशा रेतीले किले की माटी। समय के कालचक्र में हमदर्द बदलते देखा है, स्वयं को ही अपना एकमात्र साथी बनते देखा है। मैंने वक्त बदलते देखा है, मैंने वक्त बदलते देखा है। धन्यवाद। During pandemic, I don't remember painting the sunrise from my favorite spot, whose path always left scars on my knees while trying to match the pace of my brush with the colors of the sky until I become worth sharing those colors in someone else's life. I don't remember sipping chai with a bunch of fellows I called friends in a secluded cafe after a long, tiring and a blue week. I don't remember encountering a breaking star who always disappeared before my heart could prioritize a wish from my never-ending list. I don't remember taking long, tiring walks with the one I called my lobster on the roads of Jaipur in the search of unexplored food stalls who were so underrated yet so full of taste and life and love. I don't remember my love. I don't remember over-caring about my overexposing cleavage or the stretch marks on my thighs or coming late from party nights. I don't remember aunties on the street glaring at me like I'm their pet and they have lost control over me, but somehow my choices are their responsibility, their gossip over chai ki chuski, their desires which were long buried beneath the pallu of their silk sarees. I don't remember the waves of the sea touching my feet while my palms embraced the sand. I don't remember this feeling of my secret love triangle on Bombay's Marine Beach. I don't remember wearing my most expensive and favorite shaded red lipstick which made me look calm even if I was a chaos, which made me look like I was a mango in a basket full of tomatoes, which helped me shield my flaws and act like I have fangs and claws even if I didn't have them. I don't remember people uncovering their mask ever or dripping their true emotions from their eyes like I like to drip chocolate syrup down the vanilla ice cream on a chilly night. I don't remember crying with a flood of tears until my breath became heavy and sitting in the balcony with peace with the moon, who was always there to fill hope in me, even on the days when it lacked some itself. I don't remember the feeling of being either free or in prison, instead of being free but caged at the same time, like a bug who sat in a car being all excited and happy about this new ride, about this new freedom, until he realizes what have he missed behind for this new freedom and happiness. Only then he concludes that despair and delight are two sides of a coin. You can't expect to leave one behind and tighten your hold onto the other. I don't remember taking things, people, time, or myself for granted. में एक बेटी बोली कि मैं कहाँ जाऊँ, एक बेटी बोली कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरी तो सुबह शाम खतरे में, मेरी तो सुबह शाम खतरे में। मेरी आज की पोएट्री उन सभी लड़कियों के लिए है जो अपने घर से निकलने से कतराती है, या फिर उन सभी लड़कियों के लिए जो अपनी बेटी होने पर अफसोस करती है। तो लेट्स स्टार्ट। पैदा हुई तो पिता ने मारना चाहा, बड़ी हुई तो बंदिशों ने, पैदा हुई तो पिता ने मारना चाहा, बड़ी हुई तो बंदिशों ने,
सपना था उसका देश की बेटी बनने का, सपना था उसका देश की बेटी बनने का, जिसका गला घोट दिया खुद उसके परिवारों ने, जिसका गला घोट दिया खुद उसके परिवारों ने। बंदिशों से लड़ना है तो हौसलों में उड़ान भर, बंदिशों से लड़ना है तो हौसलों में उड़ान भर। और संसार को छोड़ बहन, और संसार को छोड़ बहन, खुद को कर इतना बुलंद। भाई की इस पंक्ति में छुपा उसका संसार था, भाई की इस पंक्तियों में छुपा उसका संसार था। और उस रात को उसने राज की तरह दिल में दबाया था, उस रात को उसने राज की तरह दिल में दबाए रखा। दिल उसका भी यूं घबराया था, दिल उसका भी यूं घबराया था, जब देखा उसने उन हैवानों को, जब देखा उसने उन हैवानों को, तब भागी वो सड़क पर, तब भागी वो सड़क पर, हर हर पर, हर हर पर। देख कर भी किसी ने सुना न था, देख कर भी किसी ने सुना न था। शायद इस दुनिया में बचा कोई इंसान न था, शायद इस दुनिया में बचा कोई इंसान न था। क्यों अपनी आज़ादी का जश्न मनाए वो, क्यों अपनी आज़ादी का जश्न मनाए वो, जिसे जीने का अब इजाज़त न थी, जिसे जीने की अब इजाज़त न थी। तेजाब तो एक सबक था, आखिर लड़की ही तो थी। तेजाब तो एक सबक था, आखिर लड़की ही तो थी। वो कहाँ अपनी हक की आवाज़ उठाती, वो कहाँ अपने हक की आवाज़ उठाती। और वो जहाँ ये पूछा गया, गौर फरमाइएगा, और वो जहाँ ये पूछा गया, बता तुझे कहाँ कहाँ चूहा गया, बता तुझे कहाँ कहाँ चूहा गया। बंद कर दिए वो सारे पन्ने, बंद कर दिए वो सारे पन्ने, जहाँ इंसाफ उसे मिलना था, जहाँ इंसाफ उसे मिलना था। और लोगों का तो कुछ यह कहना था, और लोगों का तो कुछ यह कहना था कि लड़की ही तो थी, लड़की ही तो थी, छोटे कपड़े पहने होंगे, छोटे कपड़े पहने होंगे, तो ये तो होना ही था, तो ये तो होना ही था। और शायद इस दुनिया में बचा कोई इंसान न था। सोच छोटी उनकी या हमारी, ये तो आपको तय करना था। शायद इस दुनिया में बचा कोई इंसान न था। थैंक यू for watching my poetry, and please clap if you like and select. जिसका शीर्षक है सेवा परमो धर्म। हम रहते हैं चैन से घर में, हम रहते हैं चैन से घर में, वे दिन रात परिश्रम करते हैं। हम बिताते हैं अनमोल पल अपने परिवार के संग, हम बिताते हैं अनमोल पल अपने परिवार के संग। वे लड़ रहे हैं कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ जंग। परिवार उनका भी है अपना, परिवार उनका भी है अपना, पर उन्हें पड़ता है अस्पताल में ही समय बिताना। वे दिन रात एक कर करते हैं मरीजों का उपचार, वे दिन रात एक कर करते हैं मरीजों का उपचार, पर हम अक्सर नहीं किया करते उनका विचार। हमें उनका आदर और सम्मान करना होगा, हमें उनका आदर और सम्मान करना होगा। इनकी सहायता से ही ये जंग आसान होगा। हमें इस जंग में अपना योगदान देना होगा, हमें इस जंग में अपना योगदान देना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर इस महामारी को फैलने से रोकना होगा। इस देश में जब तक ऐसे निस्वार्थ डॉक्टर्स की उपस्थिति होगी, इस देश में जब तक ऐसे निस्वार्थ डॉक्टर्स की उपस्थिति होगी, जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे सारे रोगी। इस महामारी को देश से मिटाना संभव होगा, इस महामारी को देश से मिटाना संभव होगा। पूरे विश्व में भारत का जय जयकार होगा, पूरे विश्व में भारत का जय जयकार होगा, पूरे विश्व में भारत का जय जयकार होगा। धन्यवाद। कॉलेज ऑफ जयपुर के वर्स स्मिथ इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हूँ। सादर करती हूँ मेरी स्वलिखित रचना जिसका नाम है प्रतिभा। सबसे निराली सबसे हसीन होती है ये प्रतिभा, जिसके वजह से होती है जीवन की अपशोभा। वो क्या है ना कि हुनर हर एक के पास होता है, किसी का दिखता है तो किसी का छुप जाता है। बस देरी इस बात की है कि तुम्हें उसे पहचानना होगा। सही समय के आने पर तुम्हें उसे दिखाना होगा। किसी के प्रतिभा की तुम नकल नहीं कर पाओगे, किसी के प्रतिभा की तुम नकल नहीं कर पाओगे। जो तुम्हारे पास है तुम उसी को झलकाओगे। हुनर एक ऐसी चीज़ है कि जिसे तुम खरीद नहीं सकते। हुनर एक ऐसी चीज़ है कि जिसे तुम खरीद नहीं सकते, और अगर तुम्हारे पास पहले से है तो तुम उसे बेच नहीं सकते। जो 64 कला के अधिपति है उस विधाता ने तुम्हें बनाया है, जो
64 कला के अधिपति हैं, उस विधाता ने तुम्हें बनाया है। बेशक हर इंसान को अलग अलग हुनर से सजाया है। जरा सोचो, जिसने हाथ की उंगलियों को तक अलग अलग बनाया है, क्या उसने हर इंसान को समान बनाया है? नहीं ना। तो क्यों तुम समझते हो कि तुम में कौशल की कमी है? क्या प्रयासों के आगे आज तक किसी की चली है? तुम्हारी कलाओं का तुम सम्मान करो, कुछ अलग हो सबसे, इसका स्वाभिमान करो। तो चलो अपने अपने प्रतिभा को परखा जाए, अंदर के इस जुनून को जलाया जाए, अभिलाषा के साथ थोड़ा जिया जाए और नए नए हुनर को जन्म दिया जाए। शुक्रिया। फिर खाई सीने पर गोलियां, किसी ने देश की खातिर पहना गले में फांसी का हार। तुमसे क्या मांग रहे बलिदान दोस्तों, यही ना कि देश की खातिर कुछ दिन घर पर ही रहो ना यार। कुछ दिन यारों से नहीं मिलेंगे तो यारी टूटेगी नहीं, कुछ दिन यारों से नहीं मिलेंगे तो यारी टूटेगी नहीं, कुछ दिन रिश्तेदारों से नहीं मिलेंगे तो रिश्ते छूटेंगे नहीं, मगर कहीं इस मिलने जुलने की ज़िद में ये ज़िंदगी की डोर ही ना टूट जाए इस बार। देश की खातिर कुछ दिन घर पर ही रहो ना यार। माना सुबह शाम टहलना तुमको ज़रूरी लगता है, मंदिर मस्जिद गिरजे चर्च में ना जा पाना ईश्वर से दूरी लगता है, मगर कहीं ये टहलना तुम्हें ईश्वर के पास ही ना पहुंचा दे इस बार। देश की खातिर कुछ दिन घर पर ही रहो ना यार। तुम्हें लगता है कि अगर काम ना करोगे तो कितना नुकसान होगा, कैसे चलेंगे कंपनियां, ऑफिसों में कैसे काम होगा, मगर कहीं ये काम करने की जिद करना दे तुम्हारा काम तमाम इस बार। देश की खातिर कुछ दिन घर पर ही रहो ना यार। ना तुमसे ये कह रहे कि तुम बंदूक उठाओ, ना तुमसे ये कह रहे कि जाओ और सरहदों पर डट जाओ। घर पर ही रहकर दिखा दो ये कमाल और कर दो यही देश सेवा इस बार। देश की खातिर कुछ दिन घर पर ही रहो ना यार। देश की खातिर प्लीज़, देश की खातिर कुछ दिन घर पर ही रहो ना यार। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है हम बूंद ही तो हैं। मैंने बूंद की तुलना इंसान से की है कि इंसान कैसे उसका जन्म होता है और कैसे वो आखिर तय इस यात्रा को गुजरता हुआ आखिर में समस्त कारणों के कारण अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उसी तरह एक बूंद बर्फ़ों से पहाड़ों से निकलकर अंत में विभिन्न नदियों के माध्यम से आखिर में सागर में जाकर मिलती है। तो वहीं से मैंने इस कविता को उठाया है। कुछ अलंकारिक जैसे कि श्लेष और वीर रस जैसी आपकी विधाओं को इसमें सुनने का अवसर प्राप्त होगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ। हम बूंद ही तो हैं, आखिर सागर में मिलना है। भले ही अभी पतझड़ है, सावन आते ही फिर खिलना है। आगे की जो पंक्तियाँ हैं इसमें मैं बता रहा हूँ कि कैसे जीवन की यात्रा में लोग सुख दुख प्रेम झूठ इत्यादि को सहन करते हुए जीवन से लड़ते हुए चले जाते हैं कि हमने क्या क्या नहीं देखा। नदी नाले तालाब कुंड, कभी मुस्कुराहट की किलकारियाँ तो कभी परेशानी के झुंड। जानते हैं सामने का अगर गड्ढा है तब भी उसमें गिरना है। हम बूंद ही तो हैं, आखिर सागर में गिरना है। आगे की पंक्तियों में मैंने एक पुष्प की या वृक्ष की और उसके पानी के साथ वनिष्ठता की तुलना की है और मनुष्य के लिए भी पानी कितना महत्वपूर्ण है और मनुष्य के लिए पानी से मतलब इज्जत से होता है। तो वहीं से मैंने पंक्तियाँ उठाई हैं कि पंखुड़ियाँ भी एक दिन सूख जानी है, पुष्प की पंखुड़ियाँ भी एक दिन सूख जानी है, उसकी जड़ें भी एक दिन ख़त्म हो जानी है। बात कुछ नहीं, बस पानी की कहानी है। कहानी लिखने में तो सालों बीत जाते हैं, बात तो पानी की है। अगर मिल जाए पानी तो बना देना झरना है। हम बूंद ही तो हैं, आखिर सागर में मिलना है। आगे एक पंक्तियों में मैंने बताया है कि कैसे आजकल लोग छोटे उद्देश्यों को ही अपना जीवन मान बैठते हैं और उसी के लिए आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। ये बहुत ही गलत है। तो मैंने बताया है कि उद्देश्य कैसा होना चाहिए आगे की पंक्तियों में, तो सुनिएगा कि बुज़दिल बूंद की चाहत मिल जाए मंजिल भले ही ना मिले सागर।
उस दिल बूंद की चाहत मिल जाए मंजिल भले ही ना मिले सागर, इसी बीच उड़ जाए वह भाव बन के, इसी बीच उड़ जाए वह भाव बन के, वह सागर को जो समझ बैठी है गड्ढे सी गागर। विशाल दिल वाली बूंदों को तो सागर पार भी उतरना है, विशाल दिल वाली बूंदों को तो सागर पार भी उतरना है। हम बूंद ही तो हैं, आखिर सागर में मिलना है, आखिर सागर में मिलना है। जो सही अर्थों में खुद को बूंद माने, जो सही अर्थों में खुद को बूंद माने, वह पेड़ पात पर झूल डाले, टूटे से तू जोड़ डाले, महानदी का रुख तक मोड़ डाले। अब गागर गड्ढों में नहीं गिरना है, अब गागर गड्ढों में नहीं गिरना है, सागर की फतेह कर ही दम भरना है। हम बूंद ही तो हैं, आखिर सागर में गिरना है, आखिर सागर में मिलना है। जय हिंद, जय भारत। में खूबसूरती दौड़ चुकी होगी, पर मेरे जहन में खूबसूरती नहीं दौड़ती, मेरे जहन में उन मजदूरों की चीखें गूंजती हैं। मेरी मनो आत्मा में उनकी चिल्लाहटें सुनाई देती है कि उन मासूम मजदूरों के हाथ काट दिए गए। तो इसलिए मैंने उनके दर्द पे ये कविता लिखी है कि 7 अजूबों की दुनिया में देखो ताज हमारा है, अंधेरी राहों में चलते झूठा नाज हमारा है। अरे हाथ कटे जिन वीरों के, अरे हाथ कटे जिन वीरों के, वो बारंबार यूं वंदित हैं। अरे मजदूरों की लाशों वाला देखो प्यार का मंदिर है, अरे मजदूरों की लाशों वाला देखो प्यार का मंदिर है। प्यार देखना तो बिहार चलिए, दशरथ मांझी कि एक हथौड़ी एक छेनी वाला दशरथ मांझी याद रहे। अपनी बीवी जिस धरणीधर जिस पर्वत के कारण मरी थी, उसके बीच में से रास्ता निकाल दिया, उसका सीना चीर के रास्ता निकाला। इसे कहते हैं प्यार कि एक हथौड़ी एक छेनी वाला दशरथ मांझी याद रहे, बस्ती के लोगों का घर उन्मुक्त रहे आबाद रहे। वो धरणीधर जो बना था बाधा, वो धरणीधर जो बना था बाधा, उसका कण कण खंडित है। अरे मजदूरों की लाशों वाला देखो प्यार का मंदिर है, अरे मजदूरों की लाशों वाला देखो प्यार का मंदिर है। प्यार देखना तो राजस्थान आइए, मीरा को देखिए कि कान्हा के मुरली की वाणी मीरा बाई याद रहे। जहरीले सांपों का यारों माला बनना याद रहे। अरे विष प्यालों से क्या डरना, अरे विष प्यालों से क्या डरना, अमृत वर्षा से जो संचित है। अरे मजदूरों की लाशों वाला देखो प्यार का मंदिर है। प्यार के लिए किसी मूर्त की जरूरत नहीं पड़ती, किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती। तब कहता हूँ कि आज़ादी के दीवाने वो वीर भगत सिंह याद रहे, मरते दम तक आज़ाद रहे, जो सदियों तक आज़ाद रहे। जो चंद्रशेखर आज़ाद जीवन भर आज़ाद रहना चाहते थे, हमने उसको किताबों में जकड़ दिया कि स्वाभिमान के मस्ताने वो राणा प्रताप याद रहे, मातृभूमि का स्वर्णिम गौरव जीवन भर जिनके साथ रहे। अरे बलिदानी वीरों से संचित, बलिदानी वीरों से संचित सरहद ही असली मंदिर है। अरे मजदूरों की लाशों वाला देखो प्यार का मंदिर। मेरी मजदूरी भी नहीं है, बस ऐसा लगता है कि कुछ तो है इस दुनिया में जो हूबहू मेरे जैसा है। लकड़ी से बना कागज और लकड़ी से बनी नाव, एक पानी में जाते ही गल जाता है और दूसरा तैर जाता है। एक तेज हवा में उड़ जाता है और दूसरा भटक जाता है। ठीक इसी प्रकार कविताएं भी एक ही कोख से निकलने के बावजूद समय, परिस्थिति और प्रकृति की दास होती है। सामान्यतः कविताएं मूखी ही होती हैं, पर इसमें निहित मौन सदियों तक बेहतर रहता है। मुझे भी एक कविता होना है, एक मूक सा शोर सा जो तुम्हारा हृदय भेज सके, इतनी ही साहसी, इतनी ही निर्भीक, इतना ही आक्रामक। जब मेरे दुख ईश्वर नहीं संभाल सका तो उसने मुझे कविताओं के समंदर में छोड़ दिया।
अब हाथ सहारे हेतु नहीं, रास्ता दिखाने हेतु उठता है। फिर हम उनसे मोहब्बत कर बैठे, उन्हें ख्याल भी ना था और हम उन्हें मुकम्मल कर बैठे। कतार लंबी थी बहुत दीवानों की, पर हम अपना इश्क उन पर उधार कर बैठे। शायद ये रब की चाहत थी जो पूरी कायनात से बवाल कर बैठे। वो मासूमियत से खड़ी रहीं और हम प्यार का सवाल कर बैठे। आखिर महफिले कतार तोड़कर हम अपने इश्क का इजहार कर बैठे। ये कैसा इश्क का सवाल कर बैठे, रोने धोने का बवाल कर बैठे। हमने मोहब्बत उधार का की, ईश्वर हमारा हिसाब किताब कर बैठे। नजरों में उनसे प्यार तो था, पर वो हमें इनकार कर बैठे। फिलहाल ये जिंदगी उनके बिना हम खुदा के नाम कर बैठे। एक ऐसा इश्क का सवाल कर tiny guy in this big world with huge dreams. I'm an actor, stand-up comedian, a poet, an ad maker, to be a journalist. But the best thing in me is I'm a good learner. आज तक अपनी 4 साल की कॉलेज लाइफ में मैंने बहुत से कॉलेज घूमे, अराउंड मुंबई के सारे कॉलेजेस घूमे, उन कॉलेजेस के कॉलेज इवेंट किए, वहाँ पे अपना टैलेंट शोकेस किया, बहुत से टैलेंटेड लोगों से मिला। लेकिन यार हर जगह मैं एक ही चीज बोलता कि यार यहाँ मैं कुछ जीतने नहीं कुछ सीखने आया हूँ, और यही कहते कहते यार मैं बहुत कुछ जीत गया। पोयम सुनने से पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये पोयम किसके बारे में और ये कौन बोल रहा है। तो यार एक लड़की है जिसका रेप हुआ है, उसका रेप करके उसे मार डाला गया, उसे एक मिट्टी के अंदर गाड़ दिया गया, उसकी कब्र बना दी गई और उस कब्र पे एक पेड़ उगा कुछ सालों बाद, और वो पेड़ ये पोयम बोल रहा है। तो यार पहले इस पोयम को समझो आप लोग कि एक पेड़ जिसके नीचे एक लड़की गड़ी हुई है, बहुत सालों पहले उसका रेप किया गया और उसे मार दिया गया। तो वो लड़की चाहती है कि यार मतलब ऐसा मेरे साथ जो हुआ वो और किसी के साथ ना हो। तो यार ये पोयम कुछ इस तरह से है कि दुनिया में हर लड़की को ये डर हमेशा डराता है, इज्जत लूटने वाला हमेशा अपना अपना नजर आता है, और माँ बाप को छोड़ बेटी घर से दूर सी हो जाती है, घर पे लगी तस्वीर उसकी एक नूर सी हो जाती है। और किस पे करें भरोसा और किसको अपना दर्द बताएं, सारे दर्द दूर भगाकर इससे अपना प्यार जताएं, और हक से जिसे दर्द अपना कांधे पर सर रख कर बतलाती हूँ, सामने आ जाए अगर वो आज भी मैं घबराती हूँ। और हमेशा लोग कहते थे अनजान पे भरोसा नहीं करते हैं, अरे अनजानों से क्या लेना देना, हम तो अपनों से ही डरते हैं। जो कहता था ए मेरी भांजी तू सबसे मुझको प्यारी है, वो मामा जिसके नाम में 2 माँ और दुनिया सारी है, कभी सोचा नहीं था कि यार ये दिन भी मुझे दिखलाएगा, वो मामा मेरी इज्जत लूटकर मुझे अपने आंगन में अपनाएगा। मेरी कब्र बन चुकी है पेड़, हर कोई मेरी छाव में आता जाता है, इज्जत लूटने वाला हमेशा अपना अपना नजर आता है, और हाथों में मोमबत्ती मीडिया पे कवरेज लेके लोग आ जाते हैं रास्ते पे। एक बेटी जब भी रोती है वही लोग खिलखिला के हंसते हैं, और ये बदलाव का नारा लगाना मेरे यारों छोड़ो, जिस अंग से वो बलात्कार करते हैं उन सालों का वही अंग अब तोड़ो। फिर यार बलात्कारियों पे कुछ ऐसा सितम हो जाएगा, इस दुनिया से बलात्कारियों का नाम ही खत्म हो जाएगा। और ऐ सबके भगवान काश मेरी कब्र भी किसी को नजर आए, इस दुनिया में हर इंसान को इंसान में इंसान मिल जाए। सी है उसको कैसे बयां करें हम, वो जो चल पड़े तो वक्त रुके, वो जो चल पड़े तो वक्त रुके, वो जो रुक जाए तो सब रुके। सर्द रात में चाय की तरह गर्म है वो, सर्द रात में चाय की तरह गर्म है वो, क्या बताऊं मेरे ज़ख्म दिल का मरहम है वो जब बारिश में दबे पाँव चलती है, वो जब बारिश में दबे पाँव चलती है, उसे देखकर परियां जलती है। जन्नत की वो हूर हो जैसे, जन्नत की वो हूर हो जैसे, ना देखें तो सब अंधे हैं, शायद वो कोई नूर हो जैसे। सफ़ेद रंग और गुलाबी गाल हैं, सफ़ेद रंग और गुलाबी गाल हैं, हिरन की तरह शातिर उसकी चाल है, मोटी आँखें और काले बाल हैं। देखूं जो उसको तो आँखों को ठंडक सी मिलती है,
देखूं जो उसको तो आँखों को ठंडक सी मिलती है, पर चाहने से कहाँ किसी को मिलती। Music has an essence shredded into its tone of lover's melody like heaven or shrieks of heartbroken melancholy from hell. And yet sometimes it brings down entire royalness to your doorstep, peddling its way on the fingertips of that musician who spreads this divinity in the streets of scorching summer. Serene as he paves across the muddy neighborhood road, singing and playing his musical instrument which only comprises of wood and simple strings adorned with ghungroos at the edge, and it seems like that this handmade instrument holds more notes than the entire music industry combined. He sits down under the tree opposite my house, and a couple woke people come out of their cells, hungry for some show of content, trying in feeble attempts to capture this melody flowing straight from his heart into these electronic devices, while the notes seek another soul to sit beside him and lose themselves into the music. So I do that. I go ahead and sit there with him, and a few spectators laugh, possibly thinking I went crazy, while a surge of pure bliss engulfs me, making me sway with the tune, and I look at him. An old man, maybe in his 60s or 70s, made up of pure Desi culture, completely transfixed in playing as if the music consumes him too, like it did to me. And he gazes up, surprised to see me sitting down right in front of him. His two children go on collecting money while I ask him his name and where does he normally play. His eyes lit up, crinkling just enough to lay down all the wrinkles, and how the lines between them sing tales of their own, as if waiting for someone to just ask, to recognize an artist cloaked behind his need of an earning that led him to the streets, and I hand him all the little cash I had. But it looked like his hunger was already sated by the acknowledgement of him as an artist, as he gives me his brightest smile. You see, he only had one front tooth, yet that smile, that damn smile, could surpass any dental model, giving off all the gratification he could muster, for the soul of his art was finally content. And he curiously asks me, Would you like to listen some more? That afternoon, we both drowned in the melody of an artist who brought royalness to my doorstep. Thank you, everyone.